और अब खबरों को तफसील से देखेंगे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। रियासत में पंचायत इंतखाबात के छठे मरहले की पोलिंग का पुरअमन तरीके से इनेकाद हुआ। गुज़िश्ता मरहलों की तरह इस मरहले में भी जबरदस्त पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर रियासत में पोलिंग की शरह 76.9% रही। जम्मू खित्ते में 84.6% और कश्मीर खित्ते में सिर्फ 17.3% वोट डाले गए। इससे पहले 5 मरहलों में भी 70% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई थी। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 3174 पोलिंग मराकिज पर वोट डाले गए। इस मरहले में 7156 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जबकि 111 सरपंच और 1048 पंच पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। पोलिंग के अख्तिताम के बाद ही वोटों की गिनती की गई और मुतालिका रिटर्निंग अफसरों ने नताइज का ऐलान किया। श्रीनगर के हारवन इलाके में भी पंचायती इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले गए। सर्दी की वजह से सुबह में पोलिंग मराकिज पर वोटरों की तादाद कम रही, लेकिन बाद में कई वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस दौरान सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। वोटरों ने कहा कि वो अपने इलाकों में बुनियादी सहूलतें चाहते हैं। तो उधर पंचायती इंतखाबात के छठे मरहले में आज जम्मू के 2 ब्लॉकों में भी वोटिंग हुई। जिला के मड और बिलवाल ब्लॉकों में आज सुबह से ही पोलिंग मराकिज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए जोक दर जोक पोलिंग मराकिज की तरफ आते दिखे। आज जम्मू में 87.2% पोलिंग हुई। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने कुछ वोटरों से बातचीत की। में है अच्छा नेता मिले और अच्छा काम मिले, और इसलिए हम अब वोटिंग करने के लिए आए हैं। मसले जरूर हल होंगे जी, इसलिए अच्छा सरपंच चुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे गलियां, नाली, बिजली, पानी का हल हो जाए। कि अपने सरपंच को चुन सकें जो हमारे विकास के लिए कुछ कर सके और यहाँ पे डेवलपमेंट हो, इसलिए हम सरपंच को चुनते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन अगर वोट जीत जाए तो कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए हमारे गांव की ना। पहले तो चलो सड़कें थोड़ी ख़राब थी तो बना दी हैं, लेकिन अभी भी किसी एरिया की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसकी इम्प्रूवमेंट होनी बड़ी ज़रूरी है। पंचायती इंतखाबात के छठे मरहले के तहत आज जिला पुलवामा के नेवा ब्लॉक में उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। नेवा ब्लॉक के 15 पंचायती हलकों के लिए सिर्फ 2 कागजात नामजदगी दाखिल की गई थी, जो कि बिला मुकाबला ही कामयाब हुए हैं, जबकि पंच के लिए भी 2 ही उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल की थी। नेव पंचायती हलके में बाकी जगहों से किसी ने भी अपनी नामजदगी दाखिल नहीं की है। उधर बांडीपुरा में आज पंचायती इंतखाबात के छठे मरहले के तहत रन ब्लॉक में वोटिंग हुई। 15 पंचायती हलकों में पर मुश्तमिल इस ब्लॉक में पहले ही 10 सरपंचों को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया था, जबकि एक नशिस्त पर कोई नामजदगी दाखिल नहीं की गई थी। इस तरह अरन ब्लॉक में आज 4 इंतखाबी हलकों में लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इस ब्लॉक में वोटिंग की मजमूई शरह 35.26% रिकॉर्ड की गई। पंचायती इंतखाबात के छठे मरहले के दौरान अनंतनाग के 3 ब्लॉकों में आज वोट डाले गए। यहां पर हलड़, शाहबाद और वेरीनाग के 3 अहम ब्लॉकों में वोट डाले गए। अगरचे ये तीनों ब्लॉक सियासी तौर पर काफी हसास माने जाते हैं, ताहम इस बार माजी के मुकाबले में वोटरों के जोश में कमी दिखी और कुछ एक पोलिंग स्टेशनों को छोड़कर तमाम जगहों पर सुस्त रवि से दिन भर पोलिंग जारी रही। यहां पर 18 पंचायती हलकों में 41 उम्मीदवार पंच ओहदों के लिए मैदान में उतरे थे, जबकि 12 पंच वार्डों में कुल 25 उम्मीदवार पंच ओहदों के लिए इंतखाबी अखाड़े में थे, जबकि 180 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला पंच और सरपंच ओहदों के लिए मुंतखब हुए हैं। इस बार भी पंचायती हलकों और वार्डों की एक खासी तादाद में कोई भी उम्मीदवार खड़ा न होने की वजह से इन मकामात पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ। उधर हसास तरीन करार दिए गए इन ब्लॉकों में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जिसके लिए पुलिस और नीम फौजी दस्तों के अलावा फौज की खिदमात भी तलब की गई थी। वेरीनाग के चंद इलाकों में मुश्तइल अफराद ने फोर्सेस पर पथराव किया और जवाब में फोर्सेस ने भी लाठीचार्ज किया।
हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और फोर्सेस की भारी तैनाती अमल में लाई गई। तहम पथराव के इन वाकयात को छोड़कर तीनों ब्लॉक्स में हालात काबू में रहे। इलेक्शन से ग्रास रूटस पे इलेक्शन, यह असेंबली इलेक्शन, यह पार्लियामेंट इलेक्शन, यह लुकन सो इलेक्शन कि यह सारी खोत मस्ट इलेक्शन, यह मस्ट इलेक्शन लुकन हंद खतर, लुकन हंद मसाइल गसन पूर इंशाअल्लाह रहमान। मुझे उम्मीद है हर एक काम हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे, लोगों का मसाइल हल हो जाएंगे। उधर पंचायत इंतखाबात के छठे मरहले में टनमर्ग के खईपुरा ब्लॉक और छनादल वानीगाम ब्लॉक में आज वोट डाले गए। खईपुरा ब्लॉक में 22.27% वोट पड़े हैं, तो वहीं छनादल वानीगाम ब्लॉक में 25.22% वोट पड़े हैं। वाज़ेह है कि खईपुरा ब्लॉक में 6 हलके हैं, जिनमें सिर्फ एक हलके में वोटिंग हुई। 4 हलकों में पहले ही सरपंच उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हुए हैं। एक हलके में किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। वहीं खईपुरा ब्लॉक में 50 पंच वार्ड भी हैं, जिनमें 11 वार्डों में पहले ही पंच बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हुए और 39 वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। उधर टंगमर्ग के ही छनादल वानीगाम ब्लॉक में 7 हलकों में से सिर्फ एक हलके में ही वोट डाले गए। 3 हलकों में बिला मुकाबला सरपंच कामयाब मुंतखब हुए और बाकी 3 हलकों में किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए। तो वहीं 51 पंच वार्डों में से 4 वार्डों में पंच बिला मुकाबला कामयाब हुए। 47 वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। वहीं इंतखाबी अमल को एहसन तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। फायदे के गरीब ज्यादा पहन तो फायदे के पन्नी खुशी से जुल्म से तरक्की ग कम ज्यादा कुछ फायदे अम यसान अगर का बने तो जाने का। बारामूला जिले के सेलू सोपूर, चंदलवानी गांव और खाईपुरा ब्लॉक्स में आज पोलिंग हुई। तहम पोलिंग मराकज पर वोटरों की तादाद कम रही। पोलिंग की शरह 12.9 रिकॉर्ड की गई। सेलू सोपूर में सबसे कम सिर्फ 1.62% वोट डाले गए। पोलिंग हलकों में मुकम्मल हड़ताल थी। इस दौरान सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। तो वहीं बडगाम के नागम और चरार शरीफ ब्लॉक्स में पंचायती इंतखाबात के तहत पोलिंग हुई। यहां पर मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 9.03% रही। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच वोट डाले गए। वहीं जिला कुलगाम के दिवसर और पहलू ब्लॉकों में इंतखाबात अमल में आए। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच पोलिंग हुई। दोनों ब्लॉक्स में 64.4% पोलिंग दर्ज की गई। पथराव के मामूली वाकयात को छोड़कर हालात पुरअमन रहे। गांदरबल के लार ब्लॉक में आज पोलिंग हुई। गुज़िश्ता मरहलों के मुकाबले इस मरतबा वोटिंग का फीसद बेहतर रहा। वोटिंग की शरह 41.5% रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मराकज के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को भारत मुखालिफ बयानों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को अपनी बात कहने का हक है, मगर इसके लिए मुल्की मफादात का ख्याल रखना जरूरी है। जम्मू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के भगत सिंह पर दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे बयानात को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। I said a university cannot be used as a platform for anti-India baiting. I am personally in favor of free flow of ideas, thoughts, ideologies, and in fact every student in any university or any teaching institution should have an opportunity to expose himself or herself to all streams of thought so that he can grow his thought through spontaneity. But the bottom line has to be the commitment to the integrity and the supremacy of the nation, and this is observed even some of the most developed democracies of the world. Look for example the United Kingdom, look for example the United States. Those of the outsiders who go to these countries and acquire citizenship
they too do not utter a single word directly or indirectly which would hurt the integrity of the country where they have settled. So I think the bottom line has to be commitment to patriotic and nationalistic integrity of India. You think that action needs to be initiated against this professor? So I'm sure the concerned agencies will take cognizance of it. That's not for us to decide, but as far as we are concerned, it's very clear, and I have said that more than once. ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। जी हां, इन्हीं हौसलों की मिसाल है समी आरा, जिसने नीले आसमान की बुलंदियों का अपना ठिकाना बनाया है। समी आरा को मुल्क की पहली मुसलमान खातून कमर्शियल पायलट बनने का शर्फ हासिल है। समी ने वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया और कश्मीर का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में उड़ान भरने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ये ख्वाब कुछ ही लोग शर्मिंदा ताबीर कर पाते हैं। नीले रंग की वर्दी में खातून है कैप्टन समी आरा सरवरी। कश्मीर के बांडीपुरा के सुंबल इलाके में मिडिल क्लास घराने में जन्म लेने वाली इस लड़की के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर ये कश्मीर की पहली कमर्शियल पायलट बन जाएगी। समी के वालिदैन समी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इब्तदाई तालीम सुंबल के गर्ल्स स्कूल में हासिल करने के बाद उन्हें बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, जो समी मानती हैं कि उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वसाइल की कमी के बावजूद समी ने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। समी पहले एयर होस्टेस बनी और फिर पायलट बनी। 23 साल की उम्र में समी घर वालों की मदद से अमेरिका पहुंच गई और वहां उन्होंने कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। So I went back to Bombay, I delivered, I came back after 3 months. My baby was second one, Ayan was 3 months when I came back for training. And again, since I had 2 chota babies, I still did very well. I studied and I was released as a first officer before rest of my, those जो classmates मेरे साथ थे, उन सब से पहले मैं release हो गई थी। और 2005 में I started flying as a first officer. And then 2009 में I got command as a from right seat से मैं left seat पे आ गई. I started flying as a commander. Of course that is a milestone in my life. और उसको करने के लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है LTP, ATPL. नहीं, आपके पास टाइम भी कम है तो आप काम तो कर ही नहीं सकते हो, टाइम तो है ही नहीं, आपको 18 घंटा तो वैसे भी काम करना पड़ेगा, तो हाउ कैन यू नो यू डोंट हैव टाइम टू वर्क. सो देन आई अगेन सैट एंड आई थॉट क्या कर सकते तो मैंने उनको बोला मैं ये पढ़ाई खुद कर लेती हूँ, मेरे को ग्राउंड की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए आप मुझे टीचर मत दो. तो दे सेड ओके वी कैन हेल्प यू. दे वेरी हेल्पफुल पीपल, वेरी वेरी हेल्पफुल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. जो टाइम में पास होना चाहिए था उससे 3 महीने पहले मैंने पास कर दिया. सो मेरा कोई सीनियरिटी लॉस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मेरा इंस्ट्रक्टर था, he said it is not possible. So anyway, I did it in 90 flat days. I had CPL with me. और जबकि जितने भी लोग आज भी जाते हैं, आज भी करते हैं, it is not possible. It's something, you know, it happens once in lifetime. So I have done it in 90 days and that was a record time. It had come in the papers, it had come in the local papers over there. First baby हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि अभी शायद ये जो चैप्टर इसका है फ्लाइंग का ये ख़त्म हो गया. बट मुझे मालूम था, मुझे 100% मालूम था कि मैं आई विल फ्लाई वन डे, और आई फ्लू. सो व्हेन आई कैन डू इट, यू कैन डू इट बेटर, बिकॉज नाउ आई एम देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू. ऑफकोर्स सब तो पायलट बन नहीं सकते, किसी को देश चलाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, बट जो भी करना है सही तरीके से करो, मन लगा के करो, दिल लगा के करो और ईमानदारी से करो. जो भी काम करना है उसको बराबर से करो. सन 1996 में समी ने शादी कर ली. समी का कहना है कि उसकी कामयाबी में उनके शौहर का भी बहुत सपोर्ट मिला. शायद इसकी वजह ये भी थी कि वो खुद भी पायलट हैं. समी की बहन दिल अफरोज भी पायलट बनने में समी की भरपूर हौसला अफजाई की. तो मियाँ बीवी तो अक्सर दे आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वर्ल्ड ओवर देयर आर डिफरेंसेस. कोई भी दो शख्स में हर वक्त इत्तेफाक तो हो नहीं सकता.
تو اسی طرح ہماری بھی زندگی ایسی چلتی ہے, کبھی خوشی کبھی غم. تو ہم کوشش کرتے ہیں آف کورس ٹو ٹرائی کم آن دا سیم پیج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر ڈفرینسز اینڈ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز ڈفرینسز. شروع میں لگا, لیکن اس پورے دوران میں سری نگر مسلسل آتا رہا, اس لیے وہ کلچر گیپ جو ہے تو کم ہوتا گیا. اور اب تو میں اپنے آپ کو سری نگر کا ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ لوگ, اپنے دوست اور رشتہ دار سب ایک جیسے لگنے لگے ہیں. تو اب وہ کلچر ڈفرینس لگتا نہیں ہے مجھے. تھوڑی بہت سے کہیں زیادہ کشمیری میں سمجھ گیا ہوں, لیکن بنتا یہی ہوں کہ میں کشمیری جانتا نہیں ہوں, تاکہ جب میری باتیں ہو رہی ہے میں سمجھ سکوں کافی حد تک. یہ بات قابل فخر ہے کہ ہماری بہن نے بہت مشکلوں کے ساتھ حد پار کر یہ مقام حاصل کیا. اس کو اپنی لگن, محنت اور کوشش اور جدوجہد اس میں رہی ہے, تب یہ کامیاب ہو سکے, یہ مقام اس نے حاصل کیا. ہم بھی بہت خوش ہیں اور ہم نے بھی بہت سپورٹ کیا اس کے لیے, اور اس نے اپنی بھی زیادہ کوشش کی ہیں, اس کی وجہ سے یہ آج اس مقام پر ہیں. سن 2003 میں سمی نے پائلٹ بننے کے لیے امتحان پاس کیا. اس کے بعد سن 2005 میں سمی کیبن سے کاکپٹ میں آ گئی, اور اس کے 4 سال بعد اور ایک امتحان پاس کرنے کے بعد سمی پائلٹ کی سیٹ پر براجمان ہو گئی. چمک رہی ہے پروں میں اڑان کی خوشبو, الا رہی ہے بہت آسمان کی خوشبو. سری نگر سے سنم تصدق کی رپورٹ. چلیے آگے بڑھیں گے. آئی جی بی ایس ایف ایس ایس چاہر کا کہنا ہے کہ کشمیر خطے کی سرحدوں کی حفاظت, خاص کر موسم سرما کے دوران اس کا تحفظ بی ایس ایف کے لیے بڑا چیلنج ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف مؤثر تربیت کے ذریعے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. آئی جی نے کہا کہ بی ایس ایف کسی بھی حالات میں دراندازی کو روکنے کی اہل ہے. آئی جی نے سری نگر میں بی ایس ایف رائزنگ ڈے کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا. اس تقریب میں بی ایس ایف کے اعلی افسران اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی. کئی بی ایس ایف افسروں کو ان کی بہادری کے اعتراف میں تہنیت پیش کی گئی. اس دوران ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے. کے پاس بنگلہ دیش کا بارڈر ہے, پاکستان کا بارڈر ہے. گھسپیٹ کے لیے ہم نے بہت سارے طریقے کیے ہوئے ہیں. اسمارٹ بارڈر فینسنگ ابھی ریسنٹلی ایک پائلٹ پروجیکٹ جموں میں لگایا گیا ہے. ہم پوری طرح گھسپیٹ روکنے کے لیے تیار ہیں اور ہم نے بہت سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں. یہ چیلنج ہمارے لیے ہمیشہ رہتا ہے, برفباری ہو یا برفباری نہ ہو. چونکہ ہماری فورس لگ بھگ 53 سال پرانی ہے. ہر سال ہمیں اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں اور ان ایکسپیرینسوں کو ہم اپنے ٹریننگ کے دوارا کنورٹ کر کے ان سمسیا کو حل کرتے ہیں. پریشانی ہوتی ہے بٹ اس پریشانی کا حل ہمارے پاس ٹریننگ کے دوارا ہم نے نکالا ہوا ہے. عبدالغنی وکیل کا کہنا ہے کہ حکومت کو جے کے بینک کو پی ایس یو کے دائرے میں لانے کے فیصلے کو واپس لینا چاہیے. عبدالغنی وکیل نے اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی. جو ان کو حد اختیار بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیمپرری گورنمنٹ ہے, ٹیمپرری گورنر راج ہے, اور گورنر راج ود ان 6 منتھ ختم ہونا ہے. یہ بڑے ڈیسیژن نہیں لے سکتا. اور دوسرا, جموں کشمیر بینک کی اٹانومی کو ختم کرنا یہ بھی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے. اور اگر ہم اکنامک پوائنٹ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر جو جموں کشمیر بینک جو ہے اگر یہ ڈیلیور کر سکتا ہے تو یہ ڈیلیور صرف اٹانومس باڈی رکھ کر ہی کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پرائیویٹائزیشن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن ضروری ہے, اور یہاں گورنر صاحب ایک اٹانومس باڈی کو پبلک ٹریکنگ انڈر کے دائرے میں لا رہا ہے. کیونکہ اس لیے لا رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے گورنمنٹ کا بن کر کچھ سیاسی لوگوں کو فائدہ دینا ہوگا. یہ گورنر صاحب ایسے اقدامات کرنے سے روک لے. جموں کشمیر بینک کا جو انڈر ٹیکنگ پبلک ٹریکنگ کا فیصلہ کیا اس کو وڈرا کرے, اور اگر انہوں نے وڈرا نہیں کیا تو جموں کشمیر بچاؤ جو تحریک ہے وہ آئے ہی وجود میں جموں کشمیر کو بچانے کے لیے. اس دوران عبدالغنی وکیل نے کرتارپور کوریڈور معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم کے اقدام کا خیر مقدم کیا. وکیل نے مرکزی حکومت پر بات چیت کے احیا پر زور دیا. جو انیشیٹو لیا, جو کرتارپور کا وہ کوریڈور انہوں نے کھول دیا, یہ ایک ویلکم سیٹ اپ ہے. لیکن بدقسمتی سے جو مرکزی سرکار ہے وہ اس کو پازیٹو رنگ میں نہیں دیکھ رہی ہے.
उनका मस्बत रवैया इस सिलसिले में नहीं है। हालांकि मरकजी सरकार को चाहिए एक इनिशिएटिव अगर पाकिस्तान के साथ तरफ आया अमन कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए, उनको मस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। कब तक यह जंगदल जारी रहेगा? कब तक खून खराबा जारी रहेगा? कब तक पैलेट गन का इस्तेमाल जारी रहेगा? इसलिए हम कहते कब तक बॉर्डर पर खून खराबा जारी रहेगा? इसलिए मगर बदकिस्मती है, जब से मोदी सरकार वजूद में आ गई, बातचीत के हवाले से ये कभी संजीदा नहीं थे, उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। इसलिए मेरी गुजारिश है दोनों ममालिक से, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, और हट दर्मी का काम जो है मरकजी सरकार को नहीं लेना चाहिए। उनको सामने आके बातचीत ही एक अच्छा जरिया है, ये तरीका है, और मुझे यकीन है बातचीत से ही मसले हल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज फिर जेके बैंक को पीएसयू में तब्दील करने का फैसला मनसूख करने का अपना मुतालबा दोहराया। सागर ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आज तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर रैलियां मुनक्किद की गईं। उन्होंने फैसला मनसूख न करने पर संगीन नताइज का इंतबाह दिया। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम 22 डिस्ट्रिक्ट्स में डिमॉन्स्ट्रेशन हुए। श्रीनगर में परसों हुई थी, तहसील लेवल पे जम्मू में हुई, करगिल में हुई, लेह में हुई, और यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्टों पे हुई, जिसमें मुतालबा किया गया सरकार को वो इस जम्मू कश्मीर बैंक जो एक इदारा है इसकी अटॉनमी को बरकरार रखे, इसकी अटॉनमी से कोई तार पेड़ न करे, उसको उसके साथ फिजल मत करें, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक भरोसा है इस बैंक पे, वो भरोसा कायम रहे। आज हमने इस हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशन किए, जिसमें वहाँ के कंसर्न लीडर्स, सीनियर लीडर्स, MLAs, MLCs, जो XMPs हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमने एक बार फिर सरकार को कहा कि वो इस बारे में जल्दी फैसला ले, वो फैसला वापस ले लें। जेके बैंक को पीएसयू के दायरे में लाने के खिलाफ एनसी ने लेह में भी एहतजाज किया और लेह के डीसी को एक मेमोरेंडम पेश किया। उधर जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में गवर्नर इंतजामिया की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ बांडीपुरा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाज ने की। रैली में शामिल एनसी कारकुनान इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। जैसे आता है वही ये कहता है, बाकी कुछ नहीं कहता है। बाकी लोगों के दिल अगर जीते तो वो ऐसे जीतेंगे कि ये काले कवानीन ना लगाए और लोगों के दिल जो है उनको मजरू ना करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने खन्नाबल में जम्मू कश्मीर बैंक को पीएसयू करार दिए जाने से मुतालिक गवर्नर के हालिया फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत एनसी के जिला सदर और साबिक रुकन असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद कुल्लू ने की, जबकि रैली में दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद रहे। मुजाहिरीन ने मांग की कि जेके बैंक की शिनाख्त और मौजूदा खद्दोखाल से किसी किस्म की छेड़छाड़ न की जाए। मुदबाना गुजारिश हमने की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से और सेंटर से भी कि ये जो जम्मू कश्मीर बैंक के लिए उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है इसको रोल बैक करिए। अगर वो इसको रोल बैक नहीं करेंगे, अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवलों पे आ गए, हम तहसील लेवलों तक भी जाएंगे कि हम इस फैसले को कतई जम्मू कश्मीर लोगों को ये मंजूर नहीं है। और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस हर कदम जम्मू कश्मीर बैंक के साथ है। हम इस डिसीजन को मानते नहीं है, न हम इसके लिए तैयार है, न लोग इसके लिए तैयार है, न हमें ये कबूल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में जेके बैंक को पब्लिक सेक्टर के दायरे में लाने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार, सफदर अली खान और दीगर लीडरान और वर्करों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। 21 यहाँ पे कॉरपोरेशन है, उनका जो हाल है उससे बुरा हाल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो पिछली सरकार में इसका हाल क्या बनाया। थोड़ा सा हमने आवाज उठा के इसको बचाने की कोशिश की और इंशाल्लाह रहमान हम जेके बैंक मामले पर गांदरबल में एनसी लीडर शेख अशफाक जब्बार की क़यादत में एहतजाज किया गया। जब्बार ने इल्जाम लगाया कि मनसूबाबंद साजिश के तहत बैंक को पीएसयू में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशों को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा।
तो वहीं इस मामले के खिलाफ कुपवाड़ा में भी एनसी के कारकुनों और लीडरों ने एहतजाज किया, जिसकी क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मीर सैफुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कैसर जमशेद लोन कर रहे थे। इस मौके पर गवर्नर इंतजामिया के फैसले की शदीद मजम्मत की गई। बाद में रैली की सूरत में इन लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस में एक मेमोरेंडम पेश किया। लोगों का है, उनके आम इंसानों का बैंक है। हम नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इस बैंक पर कोई इजारादारी कायम करे, बल्कि बैंक की जो खुद मुख्तारी है वो बहाल रहे, उस पर कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत न हो। गवर्नर साहब ने जो आर्डर किया है इस बैंक को की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के लिए, गवर्नर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस आर्डर को वापस ले, नहीं तो यहाँ के आम लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। जेके बैंक को पीएसयू में तब्दील करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बारामूला में एहतजाज किया। एनसी के जिला सदर जावेद अहमद डार की क़यादत में डीसी ऑफिस तक रैली निकाली गई। मीडिया से बात करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खतरे में है। गवर्नर इंतजामिया ने जो एक ऑर्डर निकाला है जिसमें उन्होंने जेके बैंक को तब्दील करा है पीएसयू में, हमारे कुछ खदशात है इसमें। एक यहाँ के रहने वाले और यहाँ के एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी जो है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों का जो है शिद्दत से मुकाबला करें और शिद्दत से इसका तोड़ करें। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस और आवाज़ के इश्तराक से वादी की मकबूल व मारूफ गुलकारा राज बेगम और अब्दुल रशीद फराश को खिराज पेश करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया था, जिसमें वादी के गुलकारों ने अपने नगमों से हाजिरीन को महसूस किया। इस मौके पर श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। बाद में इस साल के आवाज अवार्ड्स गुलकारों और मौसीकारों में तकसीम किए गए। इस साल का राज बेगम अवार्ड वादी चिनाब से ताल्लुक रखने वाली मारूफ गुलकारा जहां आरा जाबाज को दिया गया। खुशी होती है कि यहाँ पे वो जो नॉस्टैल्जिक माहौल है वो कायम हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे जो तो बुजुर्ग हैं वो तो आ ही गए थे, लेकिन यहाँ पे नौजवानों की काफ़ी शमूलियत रही और एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और इस अहद के साथ कि राज बेगम और जनाब अब्दुल रशीद फराज साहब ने जो हमारे लिए जो मीरास छोड़ी उसको हर कीमत पर आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा नाम इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया। उन्होंने किसी और के रंग को अपने रंग में डलने नहीं दिया, बल्कि एक अपनी उनकी इनफरादियत थी और वही चीज़ उनकी मकबूलियत का बाइस बनी। और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने श्रीनगर में माजूर बच्चों के एक मरकज का दौरा किया। इस मौके पर बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। क्लब की जानिब से बच्चों को स्पोर्ट्स मटेरियल फराहम किया गया। क्लब के अरकान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि माजूर तलबा भी फुटबॉल और मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की। एज अ रियल कश्मीर प्लेयर हम इसी मैसेज से आए कि अब देखिए फुटबॉल से एक फेस बना हुआ है, तो हम इन बच्चों को मतलब ये हमें एक स्माइल देंगे, फुटबॉल की मतलब फुटबॉल की तरफ जाएंगे, थोड़ा फुटबॉल के इनको थोड़ा गिफ्ट्स लाए यहाँ। हमने भी देखा कि लाइफ कितनी हार्ड होती है, तो फिर अच्छा ही लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो ऑब्वियसली इनको भी एक मैसेज मिलेगा कि फ़ुटबॉल के ज़रिए कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो हम यही प्रे करते हैं कि ये भी इस फुटबॉल को मतलब एक दूसरे नज़रिए से देखें और मतलब इन फ्यूचर ये भी कुछ अभी देखिए स्पेशल एबिलिटी जो स्पोर्ट्स हो रहा है, ओलंपिक्स भी हो रहा है, मे बी दे विल गेट अ चांस कि वहाँ पे ये कुछ कर सकें। আমার এত বছর ফুটবল ক্যারিয়ারে আমি প্রথম এলাম এরকম একটা হোমে স্পেশাল চিলড্রেনদের, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে আরও বেশি ভালো লাগছে। ভগবান আমাদেরকে সব কিছু দিয়েছে, আমরা শুনতে পারি, বলতে পারি, বাট ওপরওয়ালা এদেরকে কিছু কিছু জিনিস দেয়নি। তো এদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পেরে ভালো লাগছে। আমরা আমাদের তরফ থেকে কিছুটা গিফট দিলাম। আমরা বললাম এরা আমাদের টিমের রিয়েল কাশ্মীরের টিমের জন্য প্রে করুক যাতে আমাদের টিমটা ভালো খেলে, ভালো রেজাল্ট করে। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में पहली बार है ये हिस्ट्री में कि कोई इंटरनेशनल कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर आ रही है।
यहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट में आ गए। यानी अभी तक आए थे नेशनल लेवल के आए होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का यह पहला ही कोई सेलिब्रिटी है जो यहाँ पर आया, जिन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा इवेंट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। आगे बढ़ेंगे। रियासत में आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया। गवर्नर सतपाल मलिक ने इस योजना को लॉन्च किया। स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू कश्मीर की तरफ से इस ज़िम्न में आज जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कई रियासती अफसरान भी मौजूद रहे। इस स्कीम के तहत रियासत में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले तकरीबन 30 लाख लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में रियासती गवर्नर ने आज कई ऐसे अफराद को कैशलेस गोल्डन कार्ड फराहम किए ताकि वो किसी भी वक्त सरकारी अस्पतालों और दीगर कई चुनिंदा अस्पतालों में अपना इलाज मुआवजा करा सकें। इस स्कीम के तहत जरूरतमंद मरीज मुल्क के किसी भी जगह पर अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। इस मौके पर रियासती गवर्नर सतपाल मलिक ने कहा कि इन्हें काफी खुशी है कि मरकजी सरकार की इस स्कीम से रियासत के लोगों को काफी फायदा होगा। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस स्कीम को मजीद फाल बनाने के लिए और कई इकदाम किए जा रहे हैं। अनंतनाग के तहसील वेरीनाग शाहबाद में तहसीलदार की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस से यहां पर तहसीलदार की कुर्सी खाली पड़ी है, जबकि तहसीलदार डूरू को इजाफी चार्ज दिया गया। ताहम इनकी मसरूफियात की वजह से वेरीनाग तहसील के लोगों को अक्सर बेशतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवाम के मुताबिक कई बार वेरीनाग के लिए तहसीलदार की तैनाती अमल में लाई गई, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर इनका जल्द तबादला अमल में लाया गया, जिसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।